की पहचान। शिवम एक साधारण नौकरी करने वाला युवक था। उसका स्वभाव सीधा और शांत था। एक दिन रास्ते में अचानक एक दुर्घटना हुई जिसमें उसकी जान एक अनजान लड़की ने बचाई। वो लड़की अनाथ थी, नाम था संध्या। शिवम को संध्या का साफ दिल और उसका स्वभाव बहुत भाया। उसने सोचा, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो इसका जीवन भी संवर जाएगा और मेरे जीवन में भी सच्चा साथ मिल जाएगा। शिवम की माँ सरोज हमेशा चाहती थी कि उनका बेटा उनकी पसंद की बहू लाए। वे सोचती थीं कि बहू गरीब, कम पढ़ी लिखी और उनकी बात मानने वाली होनी चाहिए। लेकिन शिवम ने अपनी पसंद से संध्या से विवाह कर लिया। सरोज को ये बात बिल्कुल नहीं भाई। वो अक्सर संध्या को ताने मारती, एक तो कोई हुनर नहीं है, इसमें न जाने किस कुल की है, शादी ब्याह का कोई लेन देन हुआ, न दहेज लाई, ऊपर से अनपढ़ लगती है, कम से कम थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो ठीक था। मुझे तो बिल्कुल अपनी पसंद की बहू नहीं मिली। संध्या वास्तव में एक उच्च शिक्षित लड़की थी। उसने छात्रवृत्ति के सहारे विदेश की नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की थी। वो एक विदेशी कंपनी के लिए ऑनलाइन काम करती थी, लेकिन उसने ये राज घर में कभी किसी को नहीं बताया। सिर्फ शिवम को ही पता था और उसी के कहने पर वो ये बात छुपाए रही। रात को जब सब सो जाते तब संध्या अपने लैपटॉप पर काम करती। घर में अक्सर सरोज और शिवम की छोटी बहन नेहा संध्या को चुपती बातें कहती। संध्या चुपचाप सब सहती रही। कुछ महीनों बाद नेहा के लिए एक रिश्ता आया। एक विदेशी परिवार उनका रिश्ता देखने आया। सरोज को चिंता थी कि संध्या कहीं अपनी अनपढ़ता से माहौल खराब न कर दे। उन्होंने उसे बार बार समझाया, तू बस चुप रहना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जब रिश्ता देखने वाले घर आए तो बातचीत शुरू हुई। वे लोग हिंदी समझते थे, लेकिन साथ ही अंग्रेजी में भी पारंगत थे। सरोज को अंग्रेजी नहीं आती थी तो उन्हें डर लग रहा था। तभी संध्या ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, हम सब हिंदी में आराम से बात कर सकते हैं। सभी हंस दिए और माहौल हल्का हो गया। उसी समय रिश्ते देखने वाले युवक ने अचानक कहा, वैसे आपकी बहू तो बहुत ही पढ़ी लिखी हैं। दरअसल हम उसी कंपनी में काम करते हैं जहां ये हमारी सीनियर हैं। इनकी अंग्रेजी और काम करने का तरीका विदेशी स्तर का है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये अपने घर में हमेशा हिंदी बोलती हैं और अपनी संस्कृति को महत्व देती हैं। सच कहूँ तो मुझे ऐसी ही संस्कारी पत्नी चाहिए थी। ये सुनते ही सरोज और नेहा हैरान रह गईं। उनकी आंखों में संध्या के लिए नया सम्मान उतर आया। रिश्ते की बात पक्की हो गई और सब बहुत खुश हुए। तभी शिवम घर आया और बोला, माँ बहन, अब और ताने मत दिया करो। मेरी पत्नी ने अपने पैसे से नेहा की शादी के लिए 2 सुंदर सोने के हार और एक शानदार लहंगा पहले ही बुक करवा रखा है। ये सुनते ही सरोज की आंखें भर आईं। उन्होंने संध्या को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने मेरी सोच बदल दी। तू ही इस घर की असली शान है। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब न कोई ताना था, न कोई दूरी। सब एक सच्चे और प्यार भरे परिवार की तरह रहने लगे। You subscribe. If you let me in your life, then you subscribe.